तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। तुम आओगे हमें मिलने, मगर भी तुम ही लाना। बहुत आई गई यादें। हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे साथियों। मैं बीके गुप्ता रिसेंट स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को देखने के बाद यदि आप चाहेंगे और बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि अब पार्ट 2 बनाइए, तो मैं ज़रूर बना दूंगा पार्ट 2। जो भी कुछ शहर बच जा रहे हैं उन सभी का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ में मैं उसको भी लेकर आऊँगा, यदि आप कमेंट में बताते हैं तो। ठीक है साथियों। तो आइए, आज हम लोग एक टॉपिक लिया हूँ मैं, नदियों के किनारे बसे नगरों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक के साथ में। डायरेक्ट इजीली हम लोग नदियों के किनारे, जो नदी के किनारे शहर हैं, उन सभी को याद करेंगे। तो आइए, फर्स्ट नंबर में जो ये ट्रिक है, गंगा नदी पर बसे जितने भी नगर हैं उन सभी के लिए मैंने एक ट्रिक लिया है। तो साथियों, इसको समझने से पहले आइए कुछ बातों को हम समझ लेते हैं। आप जानते होंगे कि बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ का प्रकोप रहता है। यानी बिहार की जो शोक नदी है, कोसी नदी, उसमें हर साल बाढ़ आ जाती है और बिहार की बहुत सारी जान माल की क्षति होती है प्रत्येक साल। तो साथियों, बहुत सारी जान माल की क्षति होने का अर्थ क्या है? बहुत सारी चीज़ों का अभाव हो जाना। क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। बिहार में क्या है? बिहार की एक नदी है कोसी, जो क्या कहलाती है? बिहार की शोक नदी। शोक नदी, क्योंकि हर साल यहाँ पर कोसी नदी में बाढ़ आ जाती है, जिससे बिहार में काफ़ी नुकसान पहुँचता है। यहाँ के संसाधनों का तो अभाव हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों का। बाढ़ आती है तो बहुत सारी क्षति होती है, जिसके कारण वहाँ के लोगों के रहन सहन और दैनिक जीवन में काफ़ी अभाव का अनुभव किया जाता है। तो आइए, इसी से रिलेट करके मैंने एक ट्रिक लिया है, अभाव इह पक्का बा। आई होप कि आप क्लियर देख रहे होंगे। अभाव इह पक्का बा, यही ट्रिक है। और इससे जो भी नगर बने हुए हैं सभी गंगा नदी पर स्थित हैं साथियों। तो आइए, इसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से नगर हैं जो गंगा नदी पर स्थित हैं। तो यहाँ पर प्रथम है आ से आरा। आरा को ही भोजपुर कहा जाता है, जो बिहार में पड़ता है साथियों। भा से हो जाएगा भागलपुर, ये भी बिहार का एक नगर है जो गंगा नदी पर स्थित है। ब से हो जाएगा बक्सर। बक्सर जो बिहार का एक नगर है, ये भी क्या है? गंगा पर ही बसा है। इससे इलाहाबाद, जिसे नया नाम अब प्रयागराज हो गया है, यह भी क्या है? गंगा नदी पर ही स्थित है साथियों। ह से हो जाएगा हरिद्वार। हरियाणा नहीं याद रखिएगा, हरिद्वार याद रखिएगा। हरियाणा एक क्या है? राज्य है। तो ह से हरिद्वार, जो कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है साथियों। ठीक है। प से क्या हो जाएगा? पटना। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। ये भी क्या पड़ता है? गंगा नदी पर ही पड़ता है। ठीक है। पटना भी गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है।
कहाँ से हो जाएगा साथियों, कानपुर। कानपुर भी क्या पटना के गंगा नदी पर ही बसा हुआ एक शहर है जो यूपी में पड़ता है साथियों। बा से हो जाएगा बनारस या वाराणसी इसको बोलता है लोग। तो ये सभी जितने भी नगर हैं सभी गंगा नदी पर बसे हुए हैं। तो आइए एक बार हम लोग ट्रिक देख लेते हैं और फिर समझेंगे कि कौन कौन से शहर किस किस राज्य से रिलेटेड है, उसको समझेंगे हम लोग। आभाव, आभाव यह पक्का बा। आई होप कि आपको याद हो गया होगा साथियों, आभाव यह पक्का बा, क्योंकि जब भी बिहार की ये शोक नदी कोसी है, जब भी बरसात की सीज़न आती है तो काफ़ी मात्रा में कोसी नदी में बाढ़ आ जाती है, जिससे बिहार में काफ़ी जान माल की क्षति होती है और बहुत सारी सामग्रियों का अभाव हो जाता है। तो इसी से रिलेट करके हमने बनाया है आभाव यह पक्का बा, जो गंगा नदी पर बसे हुए ये शहर हैं। कुछ बिहार के शहर हैं, कुछ यूपी के और कुछ उत्तराखंड के। तो आइए देख लेते हैं जो बिहार के शहर है वो कौन कौन से हैं। आरा, भागलपुर और बक्सर, ये तीनों हो गए बिहार के। और यहाँ पर पटना भी। ये चार जो शहर हैं साथियों, चारों कहाँ से हैं, बिहार से, जो गंगा नदी पर बसे हैं। और ये जो तीन शहर हो गए इलाहाबाद, कानपुर और बनारस, ये दोनों यूपी से हैं। कहाँ से साथियों, यूपी से। और ये इलाहाबाद बच गया, सॉरी हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ से है, उत्तराखंड में पड़ता है साथियों, यूके। हरिद्वार कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत ही आसान सा ट्रिक है साथियों। आभाव यह पक्का बा, ये सभी गंगा नदी पर बसे हुए शहर हैं। आ से आगरा, भा से भागलपुर, ब से बक्सर, ई से इलाहाबाद, ह से हरिद्वार, प से पटना, का से कानपुर, बा से बनारस या वाराणसी, इसी को बोलता है लोग। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो साथियों आप सभी से आग्रह है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। आई होप कि आप ये अवश्य करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।